हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ एबीसी, एबीसी का वैल्यू निकालना है। फंक्शन का डेफिनेशन गिवन है और ये भी गिवन है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पर ये गिवन है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे क्या करना चाहिए, एलएचएल आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू एट ए गिवन पॉइंट सेम बनाना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट पर मुझे ये सब सेम बनाना पड़ेगा, एक्स इक्वल्स जीरो पर। ठीक है। जब इतना नॉलेज हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन क्या होता है, एल एच एल इक्वल्स आर एच एल इक्वल्स फंक्शनल वैल्यू एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं, एल एच एल निकालते हैं। तो एल एच एल कितना हो जाएगा, अ, किस पॉइंट पर निकालना है, एक्स इक्वल्स जीरो पर निकालना है। तो लिखने का तरीका क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन ये गिवन है, साइन ए प्लस वन एक्स प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक, कैसे पता चला, क्योंकि व्हेन एक्स इज लेसर देन जीरो है, एक्स इज लेसर देन जीरो मतलब जीरो से कम है। तो एक्स टेंस टू जीरो माइनस का मतलब क्या हुआ, एक्स इज लेसर देन जीरो, जीरो को अप्रोच कर रहा है। एग्री कर रहे हैं इस बात से। ठीक है, अब चेक करते हैं ये कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। जब एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो माइनस यहाँ पर रखा, तो ये वाला कितना जगह टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा, ये वाला भी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा। यानी न्यूमरेटर मेरा जो है वो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो भी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो जाएगा। क्या ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में है यानी मैं लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। अग्री। ठीक है, दूसरी बात, क्या मैं एल हॉस्पिटल लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल कहाँ पर लगाया जा सकता है, जहां पर फंक्शन जीरो बाय जीरो फॉर्म में हो या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में हो, तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं। यहाँ क्लियरली ये जीरो बाय जीरो के फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगाता हूँ। तो लगाइए एल हॉस्पिटल। अगर एल हॉस्पिटल लगाए तो एल हॉस्पिटल क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कीजिए पहले। तो न्यूमरेटर, अच्छा ये u बाई वी नहीं है, गलती से इसको ऐसा मत समझिएगा सर ये u बाई वी है तो इसको डिफरेंशिएट करना नहीं। एल हॉस्पिटल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर को सेपरेटली आप डिफरेंशिएट कीजिए, यानी ये जो न्यूमरेटर है उसको एक फंक्शन की तरह डिफरेंशिएट कीजिए। वो कितना आ जाएगा, कॉस ए प्लस वन एक्स। अच्छा यहाँ पर चेन रूल लगेगा, अभी साइन का डिफरेंशिएशन हुआ है, अभी आर्गुमेंट का बाकी है, आर्गुमेंट का करेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस वन आएगा, ये आएगा, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये सिर्फ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अभी तक आया है, डिवाइडेड बाई, अब जो डिनोमिनेटर है उसको अलग से डिफरेंशिएट कीजिए, उसको अलग फंक्शन की तरह डिफरेंशिएट कीजिए। मेरा डिनोमिनेटर में कौन है, एक्स है, तो एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, उसका आंसर कितना आएगा, वन आएगा। अब ये लिमिटिंग वैल्यू डालिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस, ये वाला टर्म टेंडिंग टू, आर्गुमेंट है टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, तो कॉस टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो क्या आंसर देगा, वन देगा। सो वन डॉट ये वाला ए प्लस वन तो एज इट इज होगा, प्लस कॉस एक्स कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो मेरा एलएचएल आया कितना, ए प्लस टू आया। ठीक है, चलिए अब आरएचएल एक बार चेक करते हैं। अच्छा फंक्शनल वैल्यू कितना है, फंक्शनल वैल्यू, मैं यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए के जगह पर मैं एफ ऑफ जीरो पुट करूं, तो एफ ऑफ जीरो कितना है, जब एक्स का वैल्यू जीरो है तो फंक्शन का डेफिनेशन सी है, यहाँ पर देखिए, जब एक्स का वैल्यू जीरो है तो फंक्शन का डेफिनेशन सी है, और ये सारे आपस में इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, जो एलएचएल का रिजल्ट आया है ए प्लस टू और फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल जीरो जो कि सी है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये एक रिलेशन आ गया। अब हम लोग आरएचएल सॉल्व करते हैं। आरएचएल कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आरएचएल यहाँ करते हैं। अच्छा क्वेश्चन चाहिए ना, क्वेश्चन यहाँ ला लेते हैं। हम्म, अब देखिए, आरएचएल सॉल्व करना है, आर एच एल, क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू, किस पॉइंट पर जीरो पर चेक करना, तो जीरो प्लस लिखेंगे। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर वन बाई टू माइनस एक्स टू द पावर
1/2 डिवाइड बाई बी एक्स टू द पावर 1/2। ये बात कैसे पता चला? क्योंकि x इज ग्रेटर देन जीरो पर फंक्शन का डेफिनेशन ये है। देखते हैं कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म को फॉलो कर रहा है। x का वैल्यू जब जीरो यहाँ पर डाला तो ये फर्स्ट टर्म जीरो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, सेकेंड टर्म टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, यानी ये जो न्यूमरेटर है टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो गया, डिवाइडेड बाय, और ये जो डिनोमिनेटर है वो भी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, यानी अगेन से 0/0 फॉर्म में है। ठीक है, क्या यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन लगाया नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास और भी अच्छा ऑप्शन है। वो क्या? मैं यहाँ पर x कॉमन लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, और ये जो 1/2 है वो इसका पावर 1/2 और इसका भी पावर 1/2 आ जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाई बी एक्स टू द पावर 1/2, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, यानी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस। अगर मैं एक्स टू द पावर 1/2 कॉमन ले लूं तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में होल डिवाइडेड बाई बी एक्स टू द पावर 1/2। मुझे लगता है एक्स टू द पावर 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 गया। तो अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू एक्स का लिमिटिंग मतलब एक्स टेंडिंग वैल्यू डालूं, जीरो यहाँ पर डालूं, तो ये किसके तरफ टेंड होगा? ये वाला ब्रैकेट टेंडिंग टुवर्ड्स वन होगा, राइट? क्योंकि ये वाला जीरो तरफ टेंड होगा, वन प्लस टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो क्या हो जाएगा? ये टेंडिंग टुवर्ड्स वन हो जाएगा, राइट? ये टेंडिंग टुवर्ड्स वन हो जाएगा। तो वन माइनस वन, न्यूमरेटर तो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा। बस बी आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी अगर जीरो हो गया ना, बी अगर जीरो हो गया तो ये जो आंसर आने वाला है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन बोला क्या गया है? लेकिन बोला क्या गया है? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर जो आपका ए बी सी तीनों इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ए बी सी, सॉरी ए बी सी इक्वल नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अगर राइट हैंड लिमिट आपका अनडिफाइंड हो जाएगा तो फिर यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट लाए हैं एलएचएल और फंक्शनल वैल्यू, ये दोनों तो फिर इक्वल हो ही नहीं पाएंगे। ऐसे भी कोई भी अगर एलएचएल आरएचएल या फंक्शनल वैल्यू, इनमें से कोई भी अगर अगर कोई एक अनडिफाइंड हो जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उस केस में ये जो है ये तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। देखिए कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी इज आर्बिट्री नॉन जीरो रियल नंबर। तो क्या, अच्छा ए और सी में क्या रिलेशन था? अच्छा इसका राइट हैंड लिमिट आया कितना? राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना आया? राइट हैंड लिमिट का आंसर आया जीरो। ठीक है, और तो इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था, ए प्लस टू इक्वल्स सी इक्वल्स राइट हैंड लिमिट इज नथिंग बट जीरो, यानी सी का वैल्यू जीरो, बी का वैल्यू तो हम लोगों ने पहले निकाल रखा है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, और जो ए का वैल्यू होगा उस हिसाब से -2 हो जाएगा। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई होप कि ये आप लोग को एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। प्लीज अगर ये एक्सप्लेनेशन आप लोग को पसंद आए तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो अपना डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका डाउट को क्लियर करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।